वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आज क्लास 9th का नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था कि किस तरीके से टेम्परेचर में चेंजेस करने से जो मैटर का स्टेट है वो शिफ्ट हो जाता था, मैटर का स्टेट चेंज हो जाता था। इट मींस जैसे जैसे हमने देखा था कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे मैटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डाउन कर रहे थे हमने देखा था कि जो मैटर है वो लिक्विड स्टेट में से सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। बच्चों, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारा चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैं इसी में आगे चलता हूँ। उस दिन मैंने आप लोगों के साथ कुछ डेफिनेशंस भी शेयर की थी। मैंने आप लोगों को बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने आप लोगों को फ्यूजन के बारे में बताया था, मैंने आप लोगों को वेपोराइजेशन के बारे में बताया था, और मैंने आप लोगों के साथ ऐसी छोटी और कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। आज बच्चों उसी सेक्शन से दो डेफिनेशंस मैं आपके साथ लेकर आया हूं, जिसका कोर टॉपिक है लेटेंट हीट। बच्चों, लेटेंट हीट क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, और उसी के बिहाफ पर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से तो लेटेंट हीट क्या है। बच्चों, आप लोगों ने देखा था कि जब एक सॉलिड क्या हो रहा था, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे थे, तो इंक्रीज होने पर सॉलिड क्या हो रहा था, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा था। मेल्ट होते 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 एक स्टेट ऐसा आया कि उसके पार्टिकल इतने डिफरेंस पर चले गए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब हम लिक्विड को और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे थे, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो लिक्विड था वो भी एक ऐसे स्टेट में आया कि वो धीरे धीरे चल के किस में पहुंच गया, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ पर क्या आती है, हमने देखा कि टेम्परेचर जो था, बेसिकली टेम्परेचर कहाँ यूज आ रहा था, टेम्परेचर का जो यूज था वो केवल हो रहा था कि आपके टेम्परेचर इंक्रीज होने पर हीट इंक्रीज होने में, और वो किस काम में आ रहा था, उसका बेसिक जो यूज आ रहा था वो केवल पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराना, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराना, जिसके थ्रू पार्टिकल्स क्या कर सके, मोशन कर सके। बट यदि मैं बात करूं, एक स्टेट आती है जब, जैसे लिक्विड के ही हम एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ लिक्विड को हम बॉईल कर रहे हैं, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो 50 पहुंचा, 60 पहुंचा, 70 पहुंचा, 80, 90 और 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो हीट एनर्जी थी वो कहाँ काम आ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, 100 डिग्री सेल्सियस रीच करने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं कि जब एक लिक्विड है, आप एक लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वो 50 था, आपने उसको डिक्रीज करके 40 किया, 30 किया, 20 किया, 10 किया, 0, एक टेम्परेचर आया 0, और वहां पर आके भी टेम्परेचर हमारा फ्रीज हो गया, हमारा टेम्परेचर कुछ देर के लिए उतना ही रह गया। वाई? ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होना बंद कर देता है, वो अपनी पोजीशन पे कांस्टेंट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है, आखिर वो एनर्जी, अभी तक जो हमारी एनर्जी थी, हीट एनर्जी, वो टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में यूज आ रही थी। लेकिन सडनली क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर 100 पे रीच करा या फिर 0 पे रीच करा, वैसे ही क्या हुआ, हमारी जो हीट एनर्जी है उसमें कन्वर्ट होना कांस्टेंट हो गया। मतलब टेम्परेचर जो था, हीट एनर्जी ने टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करना बंद कर दिया। इस टाइम पर हमारी हीट एनर्जी का कहां यूज हुआ, इसी चीज को समझाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बेसिकली एक हिडन हीट होती है, एक छुपी हुई हीट होती है। ये कब एक्ट में आती है, ये एक्ट में आती है जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं वाटर के केस की बात कर रहा हूं आपसे। जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस पे रीच करता है, वैसे ही लेटेंट हीट एक्ट में आती है। ये एक हिडन हीट है। एक्चुअली इसका नाम लेटेंट हीट क्यों रखा है, क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, वैसे ही ये क्या करती है,
हीट जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करना बंद कर देती है, और उस समय पर जब तक लिक्विड कंप्लीटली बॉयल नहीं हो जाता, मतलब कि जो लिक्विड है वो कंप्लीटली वेपर की फॉर्म में, गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है। सिमिलरली जब आप वाटर को कूल कर रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी कहाँ काम में आ रही है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पर आया, जब तक आपका वाटर कंप्लीटली फ्रीज नहीं हो जाता, मतलब कि वाटर जब तक कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री ही मेंटेन रहता है। इस समय, इस टाइम के ऊपर जो हमारी हीट एनर्जी है वो क्या काम कर रही है, वो केवल मैटर के स्टेट को शिफ्ट करने का काम कर रही है। तो एक ऐसी हीट एनर्जी जो कि टेम्परेचर में चेंजेस नहीं करती है, जो कि टेम्परेचर में चेंज नहीं करती, क्या काम करती है, हमारे मैटर के स्टेट को शिफ्ट करने का काम करती है। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही है, आगे हीट हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी हीट इंक्रीज नहीं हो रही है। हीट इंक्रीज ना होकर, टेम्परेचर इंक्रीज ना होकर क्या काम कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज ना होकर वहां पर मैटर के स्टेट को शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा है। सिमिलरली 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट को डिक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा, वहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज ना होकर हीट एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज हो रहा है। तो इस अप्रोप्रिएट जो स्टेट है, इस कंडीशन में जो हिडन हीट है, ये जो हीट एनर्जी है जो एक्चुअली में एक्ट में है, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि ये अब टेम्परेचर में चेंजेस कर रही है, बिकॉज ये कुछ और ही काम कर रही है, ये मैटर के स्टेट को शिफ्ट कर रही है। तो इस हिडन हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इज इट क्लियर? इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले मैं बात करूं फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? फ्यूजन का बेसिकली मीनिंग होता है कि लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे यदि लेटेंट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो वो स्टेट है ये जहां पर आपका लिक्विड जो है, हीट एनर्जी जो है वो किस काम में आ रही है, जहां पर आपकी हीट एनर्जी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है, मतलब कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है। उस हीट एनर्जी को, उस हिडन हीट एनर्जी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। इज इट क्लियर? सिमिलरली यदि मैं बात करूं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? वेपोराइजेशन वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि आपके लिक्विड स्टेट का गैसोस स्टेट में कन्वर्ट होना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक ऐसी हिडन हीट होगी जो कि लिक्विड स्टेट को गैसोस स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। उस हिडन हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ये तो था थोड़ा सा पोर्शन जो बचा हुआ था टेम्परेचर से। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि मैटर के स्टेट को शिफ्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला टेम्परेचर में शिफ्ट करके, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। आप प्रेशर की हेल्प से भी, प्रेशर में चेंजेस कर भी मैटर के स्टेट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सिलेंडर है जो कि कंप्लीटली फिल है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। आपको पता है गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं, तो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि गैसोस पार्टिकल एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हैं। हमने इस सिलेंडर को एयर टाइट पिस्टन से कवर किया हुआ है। ये एयर टाइट पिस्टन है, ये पिस्टन इस गैस को बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं देगा, मतलब कि एयर जो है वो बिल्कुल इसके अंदर ही सिक्योर रहने वाली है। अब होगा क्या, जब हम इस पिस्टन को क्या करेंगे, डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे, मतलब कि जब हम प्रेस करेंगे पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेंगे, मतलब कि कंप्रेस करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार्टिकल्स के ऊपर, वैसे ही क्या होगा, पार्टिकल्स प्रेशर की वजह से एक दूसरे के नियर आने लगेंगे। देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है
पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या हुए, कंपैरेटिवली फर्स्ट डायग्राम के सेकंड डायग्राम में पार्टिकल्स एक दूसरे के नियर आने लग गए हैं। तो हमको क्या दिख रहा है कि पार्टिकल्स गेट क्लोजर, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने लग गए हैं। इट मींस यदि हम देखें तो जैसे जैसे गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करेंगे, पार्टिकल नियर आने लगेंगे और एक कंडीशन आएगी कि वो पार्टिकल गैसुअस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यदि मैं क्या करता हूं, मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो ये कंडीशन है इसके ऊपर भी कंटिन्यूअसली यदि प्रेशर अप्लाई करता रहता हूँ, मैं पिस्टन को और डाउनवर्ड अप्लाई करता हूँ, मतलब कंप्रेस करता रहता हूँ इस सिलेंडर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को, तो एक स्टेट आता है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने नियर आ जाते हैं कि अब उससे उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता। जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पार्टिकल्स थे, जब हमने इन्हें कंटिन्यूअसली कंप्रेस किया, जब हमने इनके ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर अप्लाई किया, तो एक कंडीशन आई कि सारे पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे के इतने नियर आ गए कि वो सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन को फॉलो करने लग गए। हमें यहाँ दिख रहा है कि पार्टिकल्स इतने नियर है कि इनके बीच गैप नहीं है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसोस फॉर्म में था वो किस फॉर्म में आ गया, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया है। इस सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे हम सॉलिड आइस या फिर हम इसको ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्राई आइस, तो ड्राई आइस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये सॉलिड फॉर्म होता है इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मैटर के स्टेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यदि हम प्रेशर हाई अप्लाई करते हैं तो वो मैटर जो है वो अपने स्टेट को शिफ्ट कर लेता है। इसी तरीके से इट मींस वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है गैस से, और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में। और यदि हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं, तो ऐसा होने पर ये वाइस वर्सा भी वर्क कर लेगा, मतलब कि सॉलिड से गैस और सॉलिड से लिक्विड एंड गैस स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बच्चों ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये था प्रेशर के इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।